जब अपने ही अपनों के सामने खड़े हों, जब रिश्ते और धर्म आमने सामने आ जाएं, जब निर्णय लेना मुश्किल हो जाए, तब जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है। आज हम गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को समझेंगे, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, भावना से। श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। धृतराष्ट्र कहते हैं, माम का यानी मेरे पुत्र, और फिर कहते हैं पांडवा यानी पांडु के पुत्र। जरा ठहर कर सोचिए, पांडु कौन थे? धृतराष्ट्र के छोटे भाई। मतलब पांडव कौन हुए? उसी परिवार के बच्चे, उसी वंश के, उसी खून के। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र उन्हें मेरे नहीं कहते, वो कहते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। यहीं से महाभारत शुरू होता है, यहीं से विनाश की नींव रखी जाती है। जब मन में अपना और पराया आ जाता है, तब धर्म भी साथ नहीं देता। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन केवल आंखों से नहीं, वो मोह से अंधे थे। मोह क्या करता है? मोह हमें न्याय से दूर कर देता है। मोह हमें सत्य से दूर कर देता है। मोह हमें रिश्तों में भेदभाव करना सिखाता है। आज भी क्या ऐसा नहीं होता? घर में अगर अपना बेटा गलती करे, तो हम कहते हैं बच्चा है, गलती हो जाती है। लेकिन वही गलती अगर किसी और का बच्चा करे, तो हम उसे तुरंत दोष देते हैं। ऑफिस में मेरा आदमी और दूसरा आदमी, समाज में मेरे लोग और बाकी लोग। यही सोच हर छोटे महाभारत की जड़ है। धर्म क्षेत्र में खड़े होकर भी अगर मन में भेदभाव हो, तो परिणाम विनाश ही होगा। गीता का पहला श्लोक हमें चेतावनी देता है, यदि मन निष्पक्ष नहीं है, तो निर्णय कभी सही नहीं होगा। सबसे खतरनाक अंधापन आंखों का नहीं, मोह का होता है। इसलिए गीता हमें पहले ही श्लोक में आईना दिखाती है, भेदभाव छोड़ो, न्याय से देखो, सत्य के साथ खड़े रहो। यही पहला संदेश है। अगर आप गीता के हर श्लोक को जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम गीता को केवल पढ़ नहीं रहे, जीवन में उतार रहे हैं। अगले श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहता है और उसका उद्देश्य क्या था, ये समझेंगे। जय श्री कृष्ण।